अमित शाह को बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया जवाब। सलवा जुडूम फैसले को लेकर शाह ने साधा था निशाना। कहा था नक्सलियों के समर्थक हैं विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट। शाह के इस बयान का अब सुदर्शन रेड्डी ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर चुके हैं। सितंबर को सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक संसद भवन में इसके लिए मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। अब चूंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए अब राजनीतिक हमला भी शुरू हो गया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेसियों ने वामपंथियों के दबाव में एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जो नक्सलियों का समर्थन करता है। अमित शाह के इसी बयान के बाद अब इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने जवाब दिया है। तो चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं इस खबर के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्होंने 12 जनवरी 2007 से 8 जुलाई 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा दी है और इस दौरान उन्होंने सलवा जुडूम को लेकर फैसला दिया और इसे असंवैधानिक करार दिया था। इसी फैसले का जिक्र करते हुए अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सली समर्थक बता दिया और कहा था कि अगर उन्होंने सलवा जुडूम को खत्म करने का निर्णय नहीं दिया होता तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म चुका होता। शाह के इसी बयान का अब सुदर्शन रेड्डी ने जवाब दिया है। क्या कहा है उन्होंने ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सलवा जुडूम के बारे में बता देते हैं। सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में 2005 में शुरू किया गया था। यह नक्सल विरोधी अभियान था। इसमें स्थानीय आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ संगठित किया जाता था। इसमें स्थानीय लोगों की विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती होती थी ताकि वे नक्सलियों से लोहा ले सके और सरकार के साथ उनका जुड़ाव। लेकिन इस अभियान को लेकर यह भी दावा किया गया है कि इसकी वजह से स्थानीय लोगों में विभाजन पैदा हुआ। स्थानीय लोगों में कुछ लोग नक्सलियों के पक्ष में थे तो कुछ सरकार के साथ। इसकी वजह से हिंसा और प्रतिशोध की घटनाएं बढ़ गई। वहीं इस मामले को लेकर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम को असंवैधानिक और गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस फैसले को लेकर अमित शाह ने अभी हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जो नक्सलियों का समर्थक है। वहीं शाह के इस बयान का अब बी सुदर्शन रेड्डी ने जवाब दे दिया है। उन्होंने शाह के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, यह फैसला व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सामूहिक फैसला था। सभी निर्णय संविधान और कानून के दायरे में थे। अगर अमित शाह ने सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट का 40 पन्नों का फैसला पढ़ा होता तो शायद वे ऐसा बयान नहीं देते। बी सुदर्शन रेड्डी ने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को गरिमापूर्ण और सभ्य तरीके से लड़ा जाए बिना व्यक्तिगत हमलों के, ताकि लोकतंत्र की आत्मा बनी रहे। तो इस तरह से विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों का जवाब दिया है। वैसे आप अमित शाह के आरोप और बी सुदर्शन रेड्डी के जवाब को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।